मौनी अमावस्या अर्थात माघ अमावस्या को लेकर बहुत दुविधा का विषय बना हुआ है। कितनी तारीख को दान पुण्य पूजा पाठ स्नान की अमावस्या रहेगी, इस वीडियो में यही जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही कौन से ऐसे सरल से उपाय हमें कार्य करने चाहिए जो कि पितृदोष को समाप्त कर कर जीवन में हर जो है सुख समृद्धि धन संपदा पितरों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे जीवन में खुशियों के स्वरूप में भरे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। वीडियो में यही संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहे। जैसे कि शास्त्र प्रमाण कहता है, मौनी अमावस्या अर्थात मौन रहकर स्नान ध्यान जप तप पूजा पाठ का विधान शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी को इस दिन गंगा नदी के पावन तट पर ऐसी मान्यता है, गंगा नदी अमृत के स्वरूप में इस दिन धरती पर सब पाप धोने के लिए विद्यमान हो जाती है और अन्य दिनों से लाख गुना इस दिन फलकारी होती हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि गंगा नदी के तट पर आप साफ स्वच्छ भाव से स्नान करें। आप सभी प्रभु स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी के तट पर चले जाएं और यह पवित्र कार्य करने का प्रयत्न करें। वहां पर रहकर आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य पूजा पाठ भी कर सकते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में गंगा जल मिश्रित जल से और काले तिल को विशेष महत्व इस माघ माह में दिया गया है। तो इस दिन आप काले तिल मिलाकर स्नान करें, भाग्य प्रबल होगा। इसके बाद आप सभी सूर्य नारायण भगवान की पूजा आराधना करें, पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करें। महादेव की शिवपिंडी पर आप सभी को एक मुट्ठी काले तिल, पहले आप सभी को काले तिल पूरे घर में जरूर से घुमाने हैं। एक मुट्ठी काले तिल, सफ़ेद तिल जो है महत्वता नहीं है जितनी काले तिल की महत्वता है पूजा पाठ और पैतृक कर्मों में। तो आप सभी को एक मुट्ठी काले तिल पूर्ण रूप से घर में घुमाकर शिवपिंडी पर समर्पित करना चाहिए। इस दिन भाग्य प्रबल होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे में जान लेते हैं 2024 में कब पड़ने जा रही है मौनी अमावस्या। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी 2024 की सुबह है 8:02 से शुरू हो जाएगी। अगले दिन 10 फरवरी 2024 की सुबह 4:28 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में दुविधा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आप सभी जो शास्त्रों में विधान कहा गया है, हिंदू धर्म में जो व्रत त्योहार और जो सूर्योदय की तिथि होती है उदया तिथि, उसके अनुसार ज़्यादा महत्वता है। तो ऐसे में 9 फरवरी को सूर्योदय के बाद ही अमावस्या जो है तिथि विद्यमान रहेगी। ऐसे में पूरे दिन में विद्यमान रह रही है, तो 10 फरवरी को सूर्योदय से पहले खत्म हो जा रही है। ऐसे में मौनी अमावस्या पूजा पाठ जो है पूरे शास्त्र विधान के साथ यही हो रहा है कि 9 फरवरी 2024 को करना उत्तम रहेगा। तो आप सभी यह चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दान पुण्य का जो समय रहेगा, सबसे सर्वोत्तम समय वह सुबह 8:02 से 11:15 के आसपास। श्राद्ध कर्म का शुभ समय हो रहा है 11 बजे से लेकर दोपहरी में 3:21 के अनुसार। तो ऐसे में जो शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने का जो उत्तम समय होता है वह दोपहरी में ही बताया जाता है। तो इस शुभ समय में ही आप पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। नहीं तो आप सभी जो है उनके निमित्त भोजन भी करवा सकते हैं, उन्हें वस्त्र दान कर सकते हैं। पितरों का स्मरण करते हुए पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य करना चाहते हैं इस शुभ समय में करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मौनी अमावस्या पर किया गया दान पुण्य, भले ही अन्नदान हो, जलदान हो, भूदान हो, वस्त्रदान हो, गौदान हो, दीपदान हो, वह लाख गुना फल प्राप्त करवाता है और पितरों का भी इससे तारण होता है। दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म होती है। इस दिन जितना संभव हो पीपल वृक्ष की जड़ में महादेव के शिवपिंडी में अपने पितरों का स्मरण करते हुए सोमक पितृ का स्मरण करें या स्वधा 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 इस मंत्र का जाप करते हुए आप गंगा जल समर्पित कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप जल समर्पित करें, यह भी बहुत अधिक सुख प्रदान करने में सहायक होता है। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी पितरों के नाम का एक गोल बाती का घी का दीपक जो है पितरों का नाम स्मरण करते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीपदान कर सकते हैं। हालांकि मैं यह भी आपको बताते हुए चलूं कि पितरों के नाम की लंबी बत्ती का प्रमाण मिलता है, तो आप लंबी बत्ती का प्रयोग करें। आप चाहें तो पितरों का जो घर पर स्थान है उस स्थान पर भी तिल्ली के तेल का या जो है आपके पास घी का जो है दीपक है तो आप घी विद्यमान कर उससे भी दीपदान कर सकते हैं। आप सभी आवश्यक रूप से
पितरों के निमित्त सर्वश्रेष्ठ उपाय, कोई भी सर्वश्रेष्ठ कार्य जो आपसे बन पड़े, एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को आप जो है बुलाकर उन्हें दान में दे सकती हैं। पितृ चालीसा का पाठ अगर जीवन में बहुत परेशानी चल रही है तो आप सभी जो है पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर कर सकती हैं। यह भी अनंत लाभ प्रदान करता है। वीडियो उचित, उपयोगी, ज्ञानवर्धक रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।